गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा, इस बालक। कारण क्या है, अभी आपको स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ऐसे जिंदगी में सुख दुख तो लगे रहते हैं। सर्वप्रथम सर्व दुखों से रहित ऐसे सिद्ध मृष्टि का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। ये सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यानापि हि भूतभावि भवितः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत्प्रतिक्षणमृतः सर्वज्ञैत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय मेते वीराहि तस्मै नमः। अनंतानंद सिद्धमृष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुवर्य आचार्य पद्मनिधि गुरुदेव की जय। स्वामी महाराज की जय की जय। दुखों का मूल कारण विषय पर अभी आप लोगों ने सुना। क्योंकि प्रत्येक प्राणी सुख की वांछा करता है, तो उसका ऑपोजिट दुखों को जानना भी बहुत आवश्यक रहता है। वस्तुतः दुख का कारण क्या है, इस बारे में चिंतन करना है। दुखों का बाह्य कारण और अंतरंग कारण। क्या हम पदार्थ वस्तु को दुख का कारण कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पदार्थ वस्तु तो पुद्गल है, वह आत्मा में दुख उत्पन्न नहीं कर सकती। तो क्या फिर हम कर्म उदय को दुख का कारण कह सकते हैं? कर्म उदय दुख का कारण एक बेस अपेक्षा से है। जब कर्मों का तीव्र उदय होता है तो उस समय इसका पुरुषार्थ भी फेल हो जाता है। और जब कर्मों का मंद उदय रहता है तो ये जीव पुरुषार्थ के बलबूते पर उसके उदय को चेंज भी कर सकता है। वैसे तो कर्म भी पुद्गल है। नॉलेज ऑब्सक्यूरिंग कर्म, परसेप्शन ऑब्सक्यूरिंग कर्म, डिल्यूडिंग कर्म, एज कर्म, फीलिंग कर्म, बॉडी मेकिंग कर्म इत्यादि जो 8 प्रकार के कर्म हैं, वह कर्म में भी वस्तुतः एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, पुद्गल द्रव्य है। तो क्या पुद्गल का प्रभाव चेतन पे पड़ सकता है?
चेतन तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का है, वह तो सुख का सागर है, फिर दुख का उसमें लेस का। हम सुख की खोज के लिए भटकते हैं इधर उधर, लेकिन वस्तुतः सुख तो कहाँ है? सुख किधर है? मंदिर में, जिनवाणी में, उपाश्रय में। सुख वस्तुतः है कहाँ? उसकी खोज करनी है हमको। साबरमती नदी के किनारे बैठा एक व्यक्ति सुख की तलाश में पूरा जीवन उसने बर्बाद कर दिया। मस्जिद भी गया, गिरजाघर भी गया, चर्च भी गया, मंदिर भी गया, न्यूयॉर्क भी गया, इंडिया भी गया, न जाने कितने उपाश्रय में गया, साधुओं के पास गया, महात्मा के पास गया, पंडितों के पास गया, विद्वानों के पास गया, लेकिन उसको कहीं सुख नहीं मिला। तो वह सोच रहा था कि मैं नदी में कूद के मर। उधर से एक साधु निकल रहे थे, उनका भैया क्या है, इस संसार में तो सुख है नहीं, मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। साधु ने कहा कि वो जो तालाब के किनारे या नदी के किनारे जो मछलियाँ तैर रही, उस मछली से पूछ ले सुख कहाँ है, तुझे उपाय मिल जाए। वो बोलता है कि साधु भी मजाक करते होंगे, विनोद करते हैं, लेकिन साधु के विनोद में भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। अगर हास्य में भी साधु के कोई वचन निकलते हैं तो उसमें भी कोई तत्व ज्ञान छिपा है। पूछ बेटा मछली से, मछली बता, मैंने तो पूरी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी है, सुख किधर है? अभी तक तो सुख मिला नहीं। मछली कहती कि मानव 2 मिनट रुक, मैं तेरे प्रश्न का जवाब देती हूँ, पहले मेरा एक काम कर दे। बोलता क्या? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दे। पर मानव आज तक कभी ऐसा नहीं उस मछली की बात को सुन सुन के हंसने आई। जल में मीन प्यासी, सुन सुन के हावे हंसी। जल में रहने वाली मछली प्यासी है, ये सुन सुन के उसको हंसी आ रही थी। कि जल तेरे भीतर है, तू जल के भीतर हो, तू जल के लिए तरस रही है, जल के लिए प्यासी है। इतना जोर जोर से हंसने लग गया तो मछली पूछती, मानव हंस क्यों रहा है? तो हंसू नहीं तो क्या रोऊं क्या? बात ही हंसने जैसी। तो मछली कहती कि एक बार अपने आप पे भी हंस ले, मेरे में खुद पे क्यों हंसूं? तू जिंदगी बर्बाद किया किसके लिए? सुख की खोज के लिए, और अभी तक सुख नहीं मिला, और यहाँ डूबने के लिए आया, मरने के लिए। अरे मूर्ख मानव, तूने जिंदगी भर सब जगह बाहर ही बाहर सुख ढूंढा, एक बार अपनी आत्मा की ओर ढूंढ लेता। तू मुझे कहता है कि मैं जल के सागर में हूँ, जल के भीतर हूँ, और फिर भी मैं प्यासी। तो तू भी तो सुख के सागर में बैठा है, तेरे भीतर भी सुख का सागर, शांति का सागर, और तू दुखी होकर भटक रहा है। तो इससे बड़ी आश्चर्य की बात। तो उस मानव को समझ में आ जाता है कि मैं जिसके लिए इतना भटक रहा था वह सुख है किधर, किधर है? वह समझ गया कि साधु और मुनिराज के विनोद में भी कोई रहस्य छिपा है। वो मुझे समझाना चाहते थे कि वस्तु तो सुख कहाँ है? स्वयं में, अपनी आत्मा में। तो जहाँ सुख है और वहीं दुख है। दुखों का मूल कारण, जहाँ सुख का मूल कारण है वही दुख का मूल कारण। दोनों एक ही कारण। कैसे है? तो आत्मा। सुख का सागर भी आत्मा में है, तो दुख का सागर भी आत्मा में। बाह्य पदार्थ इस आत्मा को सुखी भी नहीं कर सकते, तो बाह्य पदार्थ इस आत्मा को दुखी भी नहीं कर सकते।
वस्तुतः तो आत्मा स्वयं ही सुखी दुखी हो। यदि पदार्थ दुख का कारण होता तो सभी जीव दुखी होने चाहिए, और यदि पदार्थ सुख का कारण होता तो सभी जीव सुखी होने चाहिए। वस्तु तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वस्तु या पदार्थ चाहे कितनी भी रमणीय हो, चाहे कितने भी स्वरूप या कितने भी आकर्षक हो, लेकिन वह सभी के लिए सुख का कारण है ये भी नहीं कह सकते। तो हमें पहले ये खोज करनी, सुख किधर है, सुख कहाँ है। समय सार में आचार्य कुंतकुंदेव 102 नंबर की गाथा में कहते हैं 102 जम सु अशुभ भाव। जब ये आत्मा शुभ भाव से परिणित होती है तब सुखी, और जब ये आत्मा अशुभ भाव से परिणित होती है तब दुखी। शुभ और अशुभ भाव से परिणत ये आत्मा स्वयं ही होती है, दूसरे पर क्या दोष देना। आप ये नहीं कह सकते कि बाहरी लग्जरियस या भौतिकता सभी जीवों को पी रही है, वो भी सुख का कारण नहीं है। भले ही मनी कैन बाय लग्जरियस बट नॉट कल्चर, एंड मनी कैन बाय अम्यूजमेंट बट नॉट हैप्पीनेस। धन दौलत में भी सुख है ये भी नहीं कह सकते। भले ही दुनिया मानती है माया पैसे की, लेकिन वस्तुतः धन भी सुख का कारण नहीं है, और धन का वियोग भी दुख का कारण नहीं। तो जिसके पास धन होना चाहिए वो सभी सुखी होने चाहिए, ऐसा भी जगत में देखने में नहीं आता। और जिसके पास धन नहीं वो सभी दुखी होना चाहिए, तो ऐसा भी देखने में नहीं आता। नहीं तो निर्गुण साधु के पास तो एक कौड़ी भी नहीं, तो क्या दुखी हुए। तो जितने भी धनवान है क्या वो सब सुखी है? वस्तुतः फलितार्थ ये निकला कि धन भी सुख दुख का कारण नहीं है। तो क्या परिवार कुटुंब सुख दुख के कारण है? भी नहीं। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वपु ग्रहम धनम दारा, वपु ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवे सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़े स्वानि प्रपद्यते। वपु ग्रहम 8 नंबर का श्लोक है 8। वपु ग्रहम धनम दारा, वपु यानी शरीर, घर, धन, दारा, पुत्र, मित्र, शत्रु, सब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, ये भी सुख का कारण नहीं है। सर्वथान्य स्वभावानी, ये से भी अन्य स्वभावानी, लेकिन मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। जो मूर्ख प्राणी जिसको यदि अपना मानता है तो उसके संयोग में हर्ष का अनुभव करता है और उसके वियोग में दुख का अनुभव करता है। जिस प्रकार से पंछी बिना किसी संकेत के रात्रि में एक वृक्ष पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह सब अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं, उसी प्रकार से जीव नाना प्रकार की गतियों से आकर एक कुटुंब के रूप में एकत्रित हो जाता है, और फिर ये गति समाप्त होते ही सब अपने अपने कर्म के उदय, जैसे जैसा कर्म बांधा उसके अनुसार से वैसी वैसी गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कुटुंब परिवार ये भी सुख दुख का कारण नहीं, तो फिर सुख दुख का कारण क्या है? वह अपनी आत्मा। सुख का कारण अपनी आत्मा है, उसी में खोजना है। तो दुख का कारण क्या हुआ? सुख का कारण हुआ आत्मा का स्वभाव जो नेचुरल है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, आनंद में है, और उससे विपरीत परिणति यदि आत्मा करेगी तो वही दुख का कारण। राग द्वेष मोह। 7 नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि मोहिन संवत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि मतः पुमान पदार्थानाम यथा
मदन को द्रवी कि मोहिन सर्वोत्तम ज्ञानम, इस मोह ने ज्ञान के ऊपर आवरण कर लिया है, हालांकि ढक लिया है। इस विवेकी प्राणी को, इस ज्ञानी प्राणी को भी मोह ने अज्ञानी बना दिया है। वह अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहा मोह की वजह से। जिस प्रकार से मदन को द्रवे, एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति हे उपाधि को भूल जाता है, अपने इष्ट अनिष्ट की पहचान नहीं कर पाता, उसी प्रकार से शराब का नशा तो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। मोह रूपी महामदिरा का पान तो ऐसा हो जाता है कि भाव भाव तक उसका नशा रहता है, लेकिन ये जीव जान नहीं। मोह के वशीभूत होकर वह पूरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ कर लेता है। भेद विज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं, जो सुख का कारण है वह प्राप्त नहीं कर पाता और पूरी जिंदगी भर दुखी अवस्था में परिभ्रमण करता रहता। पर्वत नदी सरिता जल बहकर नहीं, श्वास चले जो आ। पर्वत से गिरता हुआ पानी वापिस पुनः पर्वत पे नहीं चलता। उसी प्रकार से जो आयु एक बार बीत जाती है पुनः नहीं आती। इसलिए टाइम मस्ट लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन। समय रहते हुए यदि भेदक ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो मनुष्य पर्याप्त। यदि हमारी आत्मा राग द्वेष रूप परिणित होगी, आत्मा दुखी हो जाएगी। हम पदार्थ को दोष नहीं दे, पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं। अब पदार्थ आप समझ रहे हो, फूल, फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो क्या फूल सुख का कारण है? सबको अच्छे लगे ऐसा भी नहीं। एक व्यक्ति मछली पकड़ने का काम करता है, दिन रात उसी में लगा रहता है, अपने कमरे में गोदाम में भी मछलियां भर के ऐसी रख दी और उसी के बीच में सोता है। एक उसका बचपन का दोस्त आया, वो बाजार में मिल गया, वो मछली बेच रहा था, बचपन का दोस्त फूल बेच रहा था। उस दिन उसका धंधा अच्छा चला, फूल बेचते बेचते शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उसने कहा कि तुम मेरे घर पे सो जाओ। वहां तो चारों तरफ मछलियां मछलियां, उस फूल वाले को नींद नहीं आई। फूलों की सुगंधी में रहने वाला वो मछली की गंध में कैसे सहन कर पाए? वो ये देख के आश्चर्य में था कि दोस्त कैसे सो रहा है। इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दिन रात उसी में लगा है। उसी प्रकार से जो भौतिकता में दिन रात लगे रहते हैं, उनको उसी में रचे फंसे। अब वह क्या सुख क्या दुख ही देखो। सुबह हुई, उसने कहा क्या बात है आज पूरी रात कर, क्या ऐसी दुर्गंध में मेरे यहाँ आके देख, ऐसी सुगंधी है कि तुम्हारे जाने का मन नहीं करेगा। चलो तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। अगले दिन वो उसके मोहल्ले में बेचने गया सामान, और फूले वाले ने तो उस दिन और रंग बिरंगे फूल ला दिए, और सुगंधी सब चंपा चमेली गुलाब वो न जाने कितने प्रकार के फूल से कमरा सजा दिया। और वो मछली पकड़ने वाले को कहा चलो यहाँ से, वो गुस्से ही कहा तेरे को यहाँ नींद अच्छी आएगी, जिंदगी भर रहने का मन करेगा। लेकिन वह तो वो मछली पकड़ने वाला वो पूरी रात करवटे बदलता रहा। तेरे को क्या तकलीफ पड़ी? उसने कहा मेरे को ये फूलों की सुगंध अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मछली वाली गंध ही अच्छी लगती।
तो कहने का भाव क्या है कि फूलों की सुगंध भी सबको अच्छी लगे ये भी जरूरी नहीं, यानी फूलों की पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। मछली की गंध दुख का कारण होती है तो उसको भी दुख देती, फूलों की सुगंध सुख का कारण होती है तो उस मछली पकड़ने को सुख देती। सुख दुख का कारण है तो एक नाली में एक स्वान, स्वान समझ गए आप? कुत्ता 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 डीओजी। तो स्वान पड़ा हुआ था और आसमान में ऊपर से देव जा रहा था, उसने ऐसी दुर्दशा देखी, अरे ऐसे कीचड़ में गंदे पानी में इसकी ऐसी दुर्दशा। वो देव को दया आ गई, उसने कहा अरे तू भले तीरन जीव का है, चल मेरे विमान में बैठ, तेरे को स्वर्ग ले जाता हूँ। ऐसी गंदी में कहाँ है? एक स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में जो इच्छा होगी खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, भूखा नहीं रहेगा। अच्छा क्या क्या मिलता? कल्पवृक्ष है वहाँ पे, हीरे माणिक रत्न हैं, चारों तरफ अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छा और क्या क्या है? स्वान पूछे उससे, तुझे क्या चाहिए? तू जो सोचेगा वो मिल जाएगा तुझको। स्वान को अच्छा लगा, भाई खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, पहन तो क्या से तीरन से, लेकिन फिर भी हीरा माणिक रत्ना पहनेंगे, आखिर उसको भी शौक रहता पंचिंदी तीरन से। वह उसके विमान में चढ़ने लगा। फिर उसने कहा कि ऐसी गंदी नाली स्वर्ग में मिलेगी क्या? उसने कहा वो तो नहीं मिली। तो वापिस कूद गया, मेरे को तो ये गंदी नाली में। तो भाव क्या मतलब, ये जीव को जो उस तीर्यंच जीव, तीर्यंच अवस्था को भी नहीं छोड़ना चाहिए उसको। वो गंदा पिग जानवर को गंदा ही इलाका पसंद है, पीआईजी। चार आयु होती और चार गति होती। कौन कौन सी? नरक आयु, तीर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। और चार गति होती है, नरक गति, मनुष्य गति, तीर्यंच गति और देव गति। इसमें से कर्म कांड में चार गति में से दो गति शुभ बताइए और दो गति अशुभ। कौन कौन सी शुभ गति हुई? मनुष्य गति और देव गति। नरक गति और तीरंज गति को अशुभ बताइए। लेकिन जब आयु का शुभ अशुभ का कथन आया, पुण्य पाप जैसे, तो उन्होंने तीन आयु शुभ बताई और एक आयु अशुभ बताई। मनुष्य आयु, देवायु और तीरंज आयु, इस तीन को शुभ बताया और नरक आयु को अशुभ बताया। साधम टीने बाहु गाथा है निमिचंद्र की, उन्होंने साता वेदनी और तीन आयु को पुण्य प्रकृति में गिना है। तीन आयु को, तीरंच आयु को पुण्य में गिना है और तीरंच गति को पाप में गिना है। अब आयु और गति में इतना क्या अंतर पड़ गया? किसी को भी शंका हो सकती है, तीरंच आयु को क्यों शुभ बोला और तीरंच गति को क्यों अशुभ बोला? तीरंच गति को इसलिए अशुभ बोला कि तीरंच अवस्था को कोई प्राप्त करना नहीं चाहता। कोई भी तीरंच बनना चाहता है? नहीं चाहता। यानी यहाँ से मरण करके कोई तीरंच गति में जाना चाहता है? मतलब जो बंद करना चाहता है तीरंच गति का बंद कोई ही नहीं करना चाहता, इसलिए तीरंच गति को अशुभ बोला। लेकिन तीरंच आयु को इसलिए शुभ बोला कि तीरंच होने के पश्चात उस तीरंच अवस्था से कोई छूटना भी नहीं चाहता। कोई भी जानवर, आप कीड़ी को भी मारना चाहो तो वो भी बचना चाहेगी, क्योंकि वह भी मरना नहीं चाहती, मकोड़ा भी मरना नहीं चाहता। एक कितना से गंदा जानवर हो, कितना सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़ा हो, वो भी अपनी पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए तीरंच आयु को शुभ बताया। मात्र चारों गति में एक ही नारकी ऐसा है जो हर समय मरना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, आत्मघात करना चाहता है। लेकिन नरक और देव में तो करली घात है ही नहीं, वो तो वैकृतिक शरीर है। वहां पे तो 10,000 वर्ष तो कम से कम आपको रहना ही पड़ेगा। कोई वहां पे मरण अपनी इच्छा से मरती नहीं, जितनी आयु लेके जाए उतनी आयु भोगनी ही पड़ेगी। नारकी हर समय मरना क्यों चाहता? क्योंकि वहां इतने दुख है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्पसन, सब तरह के दुख।
सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक बूंद न लाए, तीन लोग को नाज झुकाए मीटे न भूख कणा न लाए। न तो खाने को कुछ मिलता न पीने को, और इतना कष्ट, तहा भूमि परसत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं थी। वहाँ की भूमि के स्पर्श में ही इतना दुख है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे भी कहीं ज्यादा दर्द है वहाँ की भूमि के स्पर्श से। इसीलिए नरक आयु को अशुभ बताया, 3 आयु को शुभ बताया, लेकिन गति की अपेक्षा 2 गति को अशुभ बताया और 2 गति को शुभ बताया। कितनी विचित्र अवस्था है। अपन को ऐसा लगता है कि अपन तीरंज बन जाए तो अपन एक दिन भी नहीं रहे, लेकिन तीरंज बनने के बाद कोई मरना भी नहीं चाहता है, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। जो जिस अवस्था में चला गया उसी में रम जाता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो फिर बताओ, फिर वही गति, वही पर्याय, वही उसका इलाका। तो पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं हुआ, फिर गति कोई मनुष्य गति में रहकर भी दुखी है, तो कोई तीरंज गति में रहकर भी, तो गति को भी सुख दुख का कारण माने। वस्तु तो सुख दुख है कहाँ। कोई बोले कि मनुष्य सभी सुखी और तीरंज सभी दुखी, तो ऐसा भी नहीं। तीरंजों में भी अधिक से अधिक 5 गुण स्नान हो सकता है। पार्श्वनाथ के जीव ने पूर्व भाव में 5 गुण स्थान प्राप्त किया था। महावीर स्वामी ने भी सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। फिर बाद में उसने भी अनुव्रत ले ली। तो तीरंज भी 5 गुण स्थान को प्राप्त करके वह भी अपनी गति को सुधार सकता है। और मनुष्य ऐसा स्टेशन है जहां से, ऐसा प्लेटफार्म है, हर गाड़ी मिलेगी। यहाँ आपको मोक्ष जाने की भी गाड़ी मिलेगी, तो निगोज जाने की भी गाड़ी मिलेगी। अब आपकी इच्छा है उस पर बैठो। आप स्वर्ग जाना हो, नरक जाना हो, तीरंज बनना हो, मनुष्य बनना हो, सारे सिर्फ मनुष्य पर्याय कैसी है जहां से जीव मरकर कहीं भी जा सकता है। और इसी तरह मनुष्य की पर्याय में कोई भी जीव आ भी सकता है। खाली तेजस का एक और वायु का जीव मरकर डायरेक्ट मनुष्य नहीं होते, बाकी सारे जीव मर के मनुष्य भी बन सकते हैं। देव एकेंद्रीय भया, देव लोग जब मिथ्यात्व से युक्त होते हैं तो एकेंद्रीय पर्याय को धारण कर लेते हैं, वो विकलत्र नहीं बनते। देव पर्याय से चुतवा जीव कीड़ी मकोड़े नहीं बनेगा, लेकिन वो वृक्ष बन जाएगा। ये कैसी अवस्था देखो। देव एकेंद्रीय भया, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ो में गया। 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हैं। एक राजा कीड़ा बन जाता है, देव एकेंद्रीय बन जाता है। कहाँ कितना सुखी और कहाँ एकेंद्रीय, कहाँ राजा और कहाँ कीड़ा। ये सुख दुख तो जीव के साथ लगा, लेकिन इन सब गतियों के जाल में भटकता हुआ जीव यदि अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो दुख का मूल कारण क्या है? वस्तुतः मन के भीतर जो राग द्वेष मोह रूप परिणति है, वही दुख का कारण। अपन दूसरे पे दोष नहीं दे सकते। दूसरा कोई दुख का कारण है ही नहीं, परद्रव्य कभी दुख का कारण है ही नहीं। ये आत्मा स्वयं ही दुख का कारण है। आप वस्तु को भी दुख का कारण नहीं कह सकते, शत्रु को भी दुख का कारण नहीं कह सकते। शत्रु दुख का कारण नहीं है। कोई आपको परेशान कर रहा है जी, वह भी दुखी कर रहा है, तो वह भी दुख का कारण। हमने उसको शत्रु मान रखा है। अगर हम उसको बोल दें कि सभी हमारे मित्र हैं, तो शत्रु मित्र बन गया।
वपु ग्रहण धनम धारा पुत्रा मित्राणी सत्रवे, शत्रु भी तो परद्रव्य है। उससे किस बात का भय, किस न में मृत्युर कुतो भीति, न में मृत्युर कुतो भीति, न में व्याधि कुतो वहता, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी उद्गले। जब मेरा मरण ही नहीं तो शत्रु से भय किसका, जब मेरी व्याधि नहीं तो व्यथा किससे। तो शत्रु भी दुख का कारण नहीं है। तो क्या शरीर दुख का कारण है? ये शरीर भी सुख दुख का कारण नहीं है, क्योंकि ये भी पुद्गल द्रव्य है, ये भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। जहां दे अपनी नहीं, ताहा न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। जब शरीर ही अपना नहीं तो अन्य परद्रव्य कैसे होंगे? ये शरीर भी अपना साथ नहीं देता है। जब धर्म की आराधना करनी होती है तो रुग्ण हो जाता, कितनी बाधा पहुंचाता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, साधना करने में कई बार इतनी तीव्र व्याधि हो जाती है। तो धर्म के क्षेत्र में शरीर ही बाधा पहुंचाता है। जिस शरीर को अपन इतना अच्छे से रखते हैं, दिन रात उसकी सेवा करते हैं, तो भी ये धोखा दे देता है। न जाने जिंदगी की लाइट कब चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। न जाने ये शरीर कब धोखा दे दे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि कब धोखा दे दे शरीर, इसलिए शरीर को भी हम अपना सुख दुख का कारण है। तो वस्तुतः है हम अपनी आत्मा को देखें। आत्मा के भीतर जो राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, वो राग द्वेष रूप परिणाम ही दुख का कारण है। दीपावली के अवसर पर एक सेठ जी के घर पर सफाई का अभियान चल रहा था। सर्वेंट लोग सफाई कर रहे थे, दीवार की भी सफाई कर रहे थे। दीवार की सफाई करते 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 एक बहुत बड़ी घड़ी थी जो 200 साल से सेठ जी के खानदान में चली आ रही थी, और वो घड़ी नीचे गिर गई और सेठ जी एकदम टेंशन में आ गए कि मेरे खानदान की एकमात्र निशानी, मेरे दादा, मेरे उसके दादा, सब ने इसको संभाल के रखा, लेकिन आज उस नौकर को इतना डांटा, लेकिन नौकर तो इस कान से सुना, इस कान से। उसको कुछ दर्द हो रहा है क्या? घड़ी किसके हाथ से गिरी? घड़ी किसके हाथ से गिरी? नौकर से। और दर्द किसको हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? मोह, आसक्ति। वो घड़ी से उनको मोह था, अटैचमेंट था। दैट सेल्फ इज अटैचमेंट गेट्स बाउंड बाय कर्मस। वो मोह था, अटैचमेंट था, इसलिए जैसे ही घड़ी टूटी तो वो टेंशन और दुखी हो गए। जिससे जितना राग होगा वही दुख का कारण होगा। पूरी रात सेठ जी को नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। सेठानी जी ने पूछा क्या बात है, आज अपने घर में कोई कमी नहीं है, इतना सुखी परिवार है, कोई ऐसा भी नहीं कि व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है,
परिवार भी अच्छा है, बेटे बेटी सब अच्छे हैं, किस बात के लिए आपको ऐसे क्या टेंशन है जो पूरी रात आप सोए नहीं? सेठ जी ने भी सेठानी जी को बता दी बात कि ये घड़ी कितनी मुश्किल से हमने इसको संभाल के रखी थी, 200 साल से हमारे खानदान से चली आ रही, आज ऐसी घड़ी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिली। और ये घड़ी उसने सुबह तक बड़बड़ किए जा रहे हैं, जो सुबह पूजा का समय था, भक्ति का समय था, उसमें भी वो टेंशन। तो उन्होंने कहा भैया तुम तो जाओ कहीं मंदिर में, कहीं साधना केंद्र में जाओ, वहाँ कोई सदगुरु देव की या गुरुओं की वाणी सुनोगे तो कुछ। सेठानी जी ने उनको जबरदस्ती भेजा। घर से गए, पूरे रास्ते में एक ही चीज नजर आई, वो घड़ी। लेकिन जैसे ही जब प्रवचन चल रहा था उसमें आके बैठे तो शुरू में तो मन नहीं लगा, क्योंकि मन किधर था। लेकिन अब आधे एक घंटे का प्रवचन होता तो एब्सोल्युटली आई एम प्योर सोल, आत्मा तो स्वभाव तो शुद्ध बुद्ध ज्ञाता दृष्टा में है, आनंद का सागर है। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इसमें मात्र जीव द्रव्य ही हमारे लिए परम उपाध्य है। जितने भी पुद्गल द्रव्य है वह सब नाशवान है। पुद्गल का स्वभाव ही पुराण गलन का है। एक दिन जो चीज बनी वो एक दिन टूटेगी, नाश होगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव ही पुराण गलन है। मात्र एक जीव द्रव्य ऐसा है जो शाश्वत रहता है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न तो कभी कोई खंडन कर सकता है, न इसको तोड़ सकता है, न मोड़ सकता है। शरीर जरूर नाश हो जाएगा, मकान जमीन जायदाद सब धन दौलत नाश हो जाएंगे, इस धरा का इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। मात्र जीव द्रव्य और जीव द्रव्य द्वारा बांधे गए कर्म, तो कर्म भी शाश्वत नहीं रहते हैं, वह भी अपनी समय पाकर उदीर्णा पाकर वह भी खिर जाते हैं। लेकिन ये जीव द्रव्य और इसका स्वभाव हमेशा शाश्वत रहता है। इस तरह का वचन जब सेठ जी ने सुना तो उनका मन थोड़ा हल्का हो गया। जैसे कि आप लोग यहाँ आते हैं, किसके लिए आते हैं? मन की शांति के लिए आते हैं। यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है, हल्का हो जाता है। भारी से हल्का होना है। जो कितना डिप्रेशन था, कितना लोड था, कोई भारी वजन नहीं रखा था, सिर्फ ऊपर से वजन नहीं था, वो लोड कहाँ था? अंदर था। ओके, सिर भारी भारी हो रहा, भारी कहाँ से? भारी ऊपर से नहीं हो रहा है, भारी अंदर से। लेकिन वहां आते उनका सिर हल्का हो गया। हल्के होने में आनंद है। जो हल्का होता है वो ऊपर जाता है। हाइड्रोजन का गुब्बारा हल्का रहता है तो कहाँ जाता है? तुमड़ी का पर जब ले फट जाता तो वो तुमड़ी भी ऊपर तैरने लगती। हल्की चीज ऊपर तैरती। काले बादल जो पानी से भरा हुआ रहता है, भारी रहता है, तो उसका कलर भी कैसा रहता है? काले बादल। और जैसे ही वो जल का त्याग कर देते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है? सफेद। और फिर कहाँ चले जाते हैं? और समुद्र है वो इकट्ठा करते रहता है, इसलिए कहाँ रहता है? नीचे। और उसका स्वाद भी कैसा रहता है? खारा। जो ग्रहण करने में लगाए, उदाहरण है मात्र, जो ग्रहण करने में लगा उसका जीवन खारा खारा में रहेगा, और जो त्याग करने में लगा उसका जीवन मीठा मीठा में ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करते रहे। एरंडी का बीज भी जब चटकेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। अग्नि को भी जलाओगे, अगर वायु का प्रकोप नहीं है तो अग्नि की शिखा कहाँ जाएगी? क्योंकि दीपक की लो में उष्मा छिपी होती, और भक्त की भक्ति में श्रद्धा छिपी होती। दीपक की लो में उष्मा छिपी होती है और भक्त की भक्ति में श्रद्धा छिपी होती है।
रागियों ने वैरागियों को पहचाना ही नहीं। रागियों ने वैरागियों को पहचाना ही नहीं। वैरागी आत्मा में परमात्मा की मूर्ति छुपी होती। तो जो इस राग द्वेष को जीत ले वह तो परमात्मा का स्वरूप प्रकट होने वाला ये समझते, लेकिन बहुत मुश्किल है। मन मरा माया मरी, मर जाए चाहे शरीर तो भी तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। वो जो तृष्णा है, आकांक्षा है, उसको मारना बहुत मुश्किल है। और वो जिसने मन के जीते जीते, मन के हारे हार, और जिसने मन को जीता हुआ है महावीर भगवान के समान बन सकता। तो वह राग द्वेष को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन असाध्य भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। उसको जीत सकते हैं। वस्तु तो परद्रवी है, वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं करना। इन सब बातों को सुनकर सेठ जी का मन हल्का हो गया। आए थे टेंशन में, आए थे दुखी मन से, लेकिन गए तो प्रफुल्लित मन से। सेठानी जी ने देखा कि काम आ गया। क्या काम है? मंदिर जाना, सत्संग करना काम है। तो सत्संग का मतलब ही क्या है? यदि आपके मन की उद्वेलना, यदि मन की अशांति शांत नहीं हुई तो फिर सत्संग से क्या था? अभी तक टेंशन कहाँ थी? सेठ जी के पास। लेकिन सत्संग सुनकर सेठ जी ने टेंशन। अब सेठ जी ने कहा कि गुरु, जो घड़ी अभी तक दुख का कारण थी, घड़ी तो अभी भी टूटी पड़ी है, कोई जुड़ नहीं गई है। ये जुड़ गई, ठीक हो गई, उसको ठीक कर ही नहीं सकती क्योंकि बहुत पुरानी थी और आजकल के ऐसे मैकेनिक भी नहीं कि उसको ठीक कर दे। घड़ी तो अभी भी टूटी भी है, लेकिन फिर भी, लेकिन सेठ जी ने भी फिर क्या किया देखो। सेठ जी घर पे आए तो घर के बाहर वाले कमरे में नौकर का कमरा था जो उनके, वो आराम से खराटे मार के सो। सेठ जी ने दरवाजा खोला तो खराटे मार के सो रहा है। सेठ जी ने कहा घड़ी इसके हाथ से गिरी और इसको टेंशन नहीं, और मैं दुखी हो रहा हूं कि पूरी रात 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मतलब आप एग्जाम्पल्स। अब उन्होंने कहा कि मैं क्यों लोड लूं, मैंने तो सोच लिया परद्रव्य से मेरा कोई नाता नहीं, पुद्गल का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया और उस नौकर को उठाया। नौकर तो आराम से सो रहा था, उठ के चल मेरे कमरे में आना। आया, कोई टेंशन नहीं थी। नौकर को थी टेंशन, क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने घड़ी को अपना माना ही नहीं था। सेठ जी ने घड़ी को अपना माना तो टेंशन किस? अब सेठ जी ने नौकर को बुलाया, कहा कि क्या बात है, क्यों बुलाया? कुछ नहीं, अभी सफाई किसके लिए चली थी? दीपावली का त्योहार था ना इसके, और तुम हमारे घर में बहुत पुराने नौकर हो, मतलब बचपन से ही हो, घर के परिवार के सदस्य हो। अच्छा, कोई बात नहीं, बस। तो क्या हुआ सेठ जी, क्यों बुलाए? कुछ नहीं, बस मैं हर साल तुमको गिफ्ट देता था। मतलब दीपावली क्या क्या कहते हैं? बख्शीश क्या कहते हैं? उपहार। हाँ, तो सेठ जी इस बार क्या देने वाले हैं आप? अब क्या बताऊं, मैं देने वाला तो सच्ची बताऊं, ये तेरे को घड़ी देने वाला था। इतनी प्राचीन अमूल्य घड़ी जिसकी कीमत आज लाखों रुपए है, लेकिन क्या करे, तेरे हाथ से गिर गई। अब मैं क्या करूं? ये घड़ी मैं तेरे को ही भेंट करने वाला था। चलो कोई बात नहीं, वाह, घड़ी गिरती गिर। अब टेंशन किसको आ गई? अब नौकर को टेंशन आ गई। अरे मैं थोड़ी सी सावधानी रखता तो घड़ी बच जाती, घड़ी मुझको मिल जाए। अब सेठ जी तो ऐसा बोल के आराम से सो गए। अब अगले दिन का नजारा क्या था? सेठ जी तो आराम से सो रहे और करवट कौन बदल रहा? अब करवट कौन बदल रहा? अब चीज तो एक ही गिरी है। एक दिन उसने सेठ जी को सोने नहीं दिया और दूसरे दिन अब स्वामीपना कहाँ चला गया?
नौकर के पास चला गया। नौकर ने कहा कि ये चीज मेरी थी, मतलब मुझे मिलने वाली थी, मेरे ही हाथ से गिर गई। और पूरी रात नौकर को नींद नहीं आई। ये सेठ जी ने उसको वापिस अगले दिन समझा दिया। वो तो देखना चाह रहे थे कि वस्तु के प्रति, वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं है, वस्तु के प्रति जो ममत्व है वो दुख का कारण है। तो आप उस उदाहरण से समझ गए ना, मतलब घड़ी एक ही है, लेकिन उस एक घड़ी ने दो व्यक्तियों को चिंता में डाल दिया। पहले दिन सेठ जी को, दूसरे दिन, पहले दिन सेठ जी ने उसको अपना मान रखा था तो वो टेंशन में थे। दूसरे दिन उन्होंने वो टेंशन किसको दे दी कि मेरे तो चीज थी नहीं, मतलब तुझे ही देने वाला था, तो वो उसको स्वामीपना नौकर में आ गया, तो वो टेंशन। तो अपन को स्वामित्व पने को हटाना है, तो अपन क्या है, राग द्वेष पर जी सकते हैं, दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दुखों का मूल कारण राग द्वेष, दुखों का मूल कारण ममत्व भाव, और जो इस ममत्व भाव को जीते वही उस दुख पर विजय प्राप्त करके सुख हो सकता है। हमारी आत्मा के भीतर जो भी विकारी भाव वो सब दुख के कारण है, और जो हमारी आत्मा का ज्ञाता स्वभाव वो सुख का कारण है। तो सुख और कहीं नहीं, हमारी आत्मा में ही है। हम भीतर देखें और डुबकी लगाए, बस यही भावना। हम भीतर गए, भीतर सब स्वयं केवरा है। हम भीतर गए, हम भी तर गए। भीतर जाने से क्या हो, भीतर गए। आप भीतर जाओगे, भीतर कहाँ, आप भीतर जाओगे तो आप भी तर जाओगे। ओम नमः। मोह नाश होता है, तो उसके बारे में थोड़ा अब संक्षिप्त में जैसा लगे। जो जानदी अरहंते सब दुगुण पदे, जो सर्व द्रव्य गुण पर्याय सहित अरिहंत परमेष्टि को जानता है, उसका तात्पर्य है कि अरिहंत परमेष्टि द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण पर्याय द्रव्य। तो जो इस परिभाषा को जिसने जान लिया, गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो उसने सब कुछ जान लिया। मतलब अरिहंत परमेष्टि का द्रव्य और अरिहंत परमेष्टि के गुण, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और उनके पर्याय, उनका भी जीव द्रव्य है, हमारा भी जीव द्रव्य है, और वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत गुणों से सहित है, और वह समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जान रहे हैं। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायनापि भूत भाव भविता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञ जिनेश्वराय मेते वीराय तस्मै। संबंधभद्र आचार्य भी स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं कि जो अरिहंत परमेष्टि को खाली ये नहीं कि वो समोषण में स्थित है इसलिए उसको नमस्कार कर रहा है, वो अरिहंत परमेष्टि केवल ज्ञान से सहित है, वो सर्वज्ञ है, हेतोपदेशी है। ये बाहरी दिखावे में मैं लुभावने में नहीं आ रहा हूँ, मैं अरिहंत परमेष्टि के अंदर बैठे केवल ज्ञान वंदे तद्गुण लब्धि, मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए उसको नमस्कार कर रहा हूँ। तो जो वास्तव में उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानते हुए अरिहंत परमेष्टि को जान रहा है, खाली कमल के सिंहासन पर विराजित है या 12 सभाएं हैं, इसके लिए मैं नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने इस द्रव्य को शुद्ध बना लिया है, उनके गुण केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सहित है, उनकी पर्याय शुद्ध है। तो ऐसे अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार कर रहा हूँ ताकि मेरा द्रव्य, मेरे गुण, मेरी पर्याय भी शुद्ध हो। तो ऐसा जो जानकर वंदे तद्गुण लब्धि, जो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए जो उनको नमस्कार करता है, जो उनको जानता है, तो वो भी एक दिन मोह पर खलु जय दी, खलु यानी वास्तव में विजय प्राप्त करता।
અનાદિના અભ્યાસથી આ જીવને દુનિયાના પદાર્થોનો મહિમા આવે ઘણો છે. હવે અંતરંગ શ્રદ્ધાથી હવે દેવશાસ્ત્ર ગુરુનો સાચો મહિમા આવે તે માટે પ્રેક્ટિકલી શું કરું? સ્વામીજી આપે ગુજરાતી. अनादिकाल से इस जीव को परद्रव्य का महिमा आ रहा है, तो इसके बदले में देवशास्त्र गुरु का महिमा आवे, इसलिए क्या प्रैक्टिकल उपाय करना है? ये जानना चाहिए कि मैं देवगुरु शास्त्र का महिमा क्यों मैं प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान है वो पूर्ण सुख को प्राप्त हुए हैं, गुरु है वो भी महद अंश में अपने आत्मा को पाए हुए, और शास्त्र है वे अपने को उसी प्रकार से अपने जीवन का सही रूप से उत्थान कराने का मार्ग बताते हैं। तो उनके गुणों को जानो और उनका समागम करो। बोला समागम कैसे करना? अभी तो इधर तो अरिहंत नहीं है, तो उनके गुण तो बताए हैं भगवान ने। उनका हृदय मंदिर में अपन परमात्मा के गुण जो बताए हैं उनका चिंतन कर सकते हैं, अपनी शक्ति के मुताबिक कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु का भी ले लेना, शास्त्र का भी ले लेना। अभी बहन जी का प्रश्न ये है कि कैसे आवे। वो तो उसका सही स्वरूप जाने और फिर तो उसमें रुचि होने की संभावना है। कौन सा पद आता है? गुण गोठे प्रगटे प्रेम मान ना मान्या, चंद्र प्रभ जिन साहिबार, तुम छो चतुर सुजान मन ना मान्या। तो यही प्रश्न जो भगवान के सही स्वरूप को जानो, मगर वो जानने का वो महिमा नहीं आता है, तो वो पहले तो श्रद्धा लानी पड़ेगी। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, बाद में निश्चय सम्यक दर्शन होगा। सभी महापुरुषों ने बताया है कि अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करना है तो वो सही देव गुरु धर्म के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कारण तुम सेवोगे वैसा कार्य होगा। वीतराग भगवान को समझ करके भजोगे तो वीतराग होएंगे। सच्चे गुरु को भजेंगे तो आत्मा उस स्वरूप होगा, और सच्चे शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलो तो उस शास्त्र, वे शास्त्र जिस मार्ग को बता रहे हैं उस मार्ग की क्रमशः प्राप्ति होगी। तो उपाय है दुनिया के पदार्थों का अपरिचय करना और देव गुरु धर्म का स्वरूप जान करके उनका विशेष विशेष परिचय करना। और वे सच्चे हैं तो वे बताएंगे कि अब तो तुम मुझे भजो, मगर तुमको परमार्थ सुख चाहिए तो मैं तो तुम्हारे हृदय में हूं, मेरी ओर देखोगे तो स्वर्ग आदि मिलेगा, और तुम अपनी ओर देखोगे तो मोक्ष मिलेगा।
अब जो चाहिए सो करो। तो तीनों के स्वरूप को सही रूप से जान करके ज्यादा 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 उनका परिचय करना चाहिए। तत्व दृष्टि से उनका ज्यादा 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 परिचय करना चाहिए। जैसे ही उनका परिचय करेंगे वे कहेंगे मेरा परिचय पर्याप्त हो गया, अब अपना परिचय करो। जो गुरु ऐसा कहता है कि तुम निरंतर जिंदगी भर मेरी ही सेवा करो, तो वो गुरु सुगुरु नहीं है। बोल रहे हम हमारी सेवा करके क्या करना है तुमको? अपने चित्त को निर्मल करना है, और हम जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान तुमको भी करना है। हम शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं, हमारे गुरुओं का भी करते हैं, और फिर शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। तुम भी उस ओर अपने मन को मोड़ो। तो समीचीन रूप से वैराग्य प्राप्त करना, और इसके लिए तत्व का स्वरूप भी जानना, मगर वो तो आगे की बात है। इसकी पूर्व भूमिका में 12 भावनाओं के माध्यम से अपने मोह को कम करना, मोह को कम करना, और 4 भावनाओं के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन जीने की, सही रूप से जीने की पूर्व भूमिका बनाना। 12 भावनाओं के माध्यम से जगत के जीवों के, जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति को घटाना, और 4 भावनाओं के माध्यम से अपने गुणों को बढ़वारी देने का मार्ग प्राप्त करना। इसमें जब फिर तत्व ज्ञान की मिलावट होगी, आवे जाए विदशा सदगुरु बोध सुहाय, ते बोध सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। कबीर का किसी का दोहरा है, जैसी प्रीति हराम सो ऐसी हरि सो होय, चला जाए वैकुंठ में पल्ला न पकड़े। वही गाता भगवान। 206 अमोज तु प्रीतिवंत बन आमाज था संतुष्ट ने, आना थी बन तो तृप्त तुझने सुख अहो उत्तम थशे। तो भगवान पूर्ण शुद्धात्मा है, सदगुरु महदंश में शुद्धात्मा है, और शास्त्र जी वो भगवान की वाणी शब्द रूप से हमको मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। तो दूसरी चीजों का परिचय कम करना चाहिए, और इन चीजों का इस माध्यम से परिचय करना चाहिए। तो क्रमशः परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा, और प्रैक्टिस में 12 भावनाएं और 4 भावनाओं को आत्मसात करने से अपनी जो प्रक्रिया है, गुणों का विकास और दुर्गुणों का रकास, सद्गुणों का प्रकाश और दुर्गुणों का रकास, ऐसा होते होते काम बनेगा धीरे धीरे। इसलिए सत्संग सही रूप से, सत्संग नहीं, सत्संग का आश्रय और भक्ति। सत्संग के आश्रय में बाधा डालने वाले 4 को निकाल करके, मिथ्या आग्रह, स्वच्छंद, प्रमाद और विषय लोलुपता, इन 4 को बाजू में रख करके जब सत्संग करते हैं तो सत्संग जिसका किया वैसी ही दशा हमारी बन जाएगी। असंग पदनी प्राप्ति अर्थ है आ सत्संग, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम,
निर्मोहत्व निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। संकल्प करना कि हम ज्यादा से ज्यादा विवेक पूर्वक सत्संग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विवेक पूर्वक भक्ति करेंगे और वंदे तद्गुण लब्धये उसको पाकर के ही रहेंगे। चाहे जितना इस भाव में संभव है उतना इस भाव में करेंगे, बाकी का अगले भाव में। विशेष महाराज श्री कुछ कहना। माया में उलझी